मैं कहता हूं जी समीर बहुत बुरा इंसान है, बहुत जलील इंसान है, बहुत कमीना इंसान है, मैं आपके साथ चलता हूं। क्या आप मेरे साथ हजरत उस्मान को भी जलील कमीना इंसान कहेंगी? बिकॉज उसने क्रिश्चियंस और जूस के ज़गीफों को बिल्कुल इसी तरीके से जलाया था। क्या आप मेरे साथ इस चीज को एग्री करेंगी? सर किसी के भी साथ गलत हो, मैं वो चीज पे एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन ये वापस मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो चीज मैं गलत नहीं करूंगी। सिंपल सिंपल सिंपल, हजरत उस्मान को भी वही कहेंगी जो आप समीर को कहेंगी, क्योंकि उन्होंने ये किया इजिप्ट में। ये आपकी हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है। आप उनका ओहदा आप कह रही हैं ब्लास्फेमी जो है वो ओहदे की बेस पे है। ओहदे की बेस पे अगर मैं मुल्क का सदर हूं तो मैं कुरान जला सकता हूं, लेकिन अगर मैं मुल्क का सदर नहीं हूं तो कुरान नहीं जला सकता। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं सर, नहीं, जो गलत है वो गलत है। तो फिर हजरत उस्मान को गलत कहे ना कि उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों की किताबों को जलाया। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जहनी गुलामों को हमेशा लगता है कि सबसे ज्यादा उन पर ही बातें की जाती हैं, जिससे उनका दीन खतरे में पड़ जाता है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन है इसका उल्टा। अरबी गुलामों का दीन फैला ही है दूसरे के धर्मों और मजहबों को नीचा दिखाकर, उनको बुरा भला कहकर। दुनिया का कोई दीन, धर्म या मजहब ऐसा नहीं है जिस पर सवाल न किए गए हों। कोई भी इतनी बुरी तरह रिएक्ट नहीं करता है जितनी बुरी तरह ये अरबों के जहनी गुलाम रिएक्ट करते हैं। इन पर कोई जरा सा भी तनकीद कर दे, ये लोग उत्पात मचाने पर तैयार हो जाते हैं। हम हमेशा कहते आए हैं ये लोग बहुत बड़े मुनाफिक और कट्टर होते हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो पूरी तरह इंसानियत के खिलाफ है। इसीलिए ये लोग अपनी दीन की दो खूबियां भी नहीं बता पाते जो इंसानियत के पक्ष में हों। आइए देखते हैं एक ऐसी लेडी को जो अच्छी तरह जानती है उसका दीन इंसानियत के खिलाफ है, फिर भी वो कितनी मुनाफिकता दिखा रही है, सही को सही और गलत को गलत कहने से किस तरह कतरा रही है। हाँ भाई, आयशा खान जी अनम्यूट कर ले, क्या कहना चाहती है? सर फर्स्टली मुझे ये था, आप लोग जो आपका चैनल चला रहे हो, बिकॉज ये आपका ह्यूमन राइट है, आप चला रहे हो, उससे कोई नहीं है। बट सर आपका जो एक, मुझे नहीं पता मैं इसको क्या चीज बोलूं, प्रोपेगेंडा बोलूं कि क्या। टू बी ऑनेस्ट आई रिस्पेक्ट यू अलॉट बिकॉज इट्स योर चॉइस। बट सर जिस हिसाब से आप लोग, जैसे कि सर मैंने एडम सर का सुना है, बिकॉज किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स टुडे, आप जो भी इस्लाम को आप एक्सपोज कर रहे हो, जो भी, मुझे सर होनी है, बट सर जो आप वर्ड्स यूज कर लेते हो कभी कभी, सर डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? सर मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुए जब मोहम्मद ने आके कहा कि मेरा खुदा खुदा नहीं है। इससे बड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट क्या होगा? जब मोहम्मद ने आके बोल दिया कि मेरा खुदा खुदा नहीं है और हम झूठ बोलते हैं सारे के सारे, तो मुझे तो बहुत हर्ट हुआ। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं कह दूं कि अल्लाह खुदा नहीं है, वो एक चूंटी है? कह सकता हूँ? जी नहीं सर, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे कि नहीं? जी नहीं, हाँ सर डेफिनेटली होंगे। सर कैसा है ना, तो फिर मुझे बात बताइए कि जब आपके मोहम्मद ने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो क्या मेरे पास सेम रिबटल में उसके सेंटिमेंट हर्ट करने की इजाजत है कि नहीं है? कुरान कहता है ना, आई फॉर एन आई, नोज फॉर अ नोज, ईयर फॉर एन ईयर, आई फॉर एन आई, कहता है ना। मैं जानती हूँ आपकी नॉलेज जो है बहुत है, मैंने उस पर कभी वो चीज नहीं, बट सर खाली मुझे एक ही था, because to be honest as a person I respect you because it's your freedom of voice, whatever you want to say you can, because sir but sometimes what happen is our religious sentiments got hurt, but as you have clarification, so that depends upon you if you want to go for it and if you don't sir, अगर मैं आपकी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करूंगा तो आपके अंदर शेक होएगा इसको स्टडी करने का? नहीं होएगा। आई हैव टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स टू अ पर्टिकुलर लेवल कि आप में तमन्ना आए कि यार मैंने एडम सीकर को रिफ्यूट करना है। और जब आप ये कहेंगे ना कि मैंने एडम सीकर को रिफ्यूट करना है, तो पता है क्या होगा? आप स्टडी करेंगे, और जब आप स्टडी करेंगे तो पता है क्या होगा? आपको पता लगेगा कि असल रियलिटी क्या है और आप इसको छोड़ देंगे। मैं चाहता हूं कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट किसी हद तक हर्ट हो, क्योंकि आप कभी भी मेरी बात पे 100% यकीन नहीं करेंगी जब तक आप खुद नहीं बढ़ेंगी, जब तक आप खुद नहीं देखेंगी, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगी। जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगी, और आप खुद स्टडी क्यों करेंगी? इस वजह से करेंगी कि यार अगर मैं एडम के सामने आई और मैंने अपने मुल्ला का कोई आर्ग्यूमेंट रखा तो वो कहेगा प्रूफ दो, और प्रूफ तो मेरे पास होगा नहीं क्योंकि मुल्ला ने तो रेफरेंस दिया नहीं। तो फिर आप अपने मुल्ला के रेफरेंस को वेरीफाई करने के लिए जब सर्च करेंगी तो आपको पता लगेगा मुल्ला ने जो झूठ बोला था,
आपको तो रेफरेंस मिल नहीं रहा, फिर आप उसे रीस्टडी करेंगी और इवेंचुअली आपको पता लगेगा कि आपके मुल्ला झूठ बोलते हैं और एडम सच बोलता है और आप इस अपंगता से बाहर आएंगी। तो यस, आई वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ योर्स सो दैट यू कुड स्टडी, बिकॉज विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स आप लोग स्टडी नहीं करते, आप मुल्ला की बातों को मानते। देखिए सर, कुछ कुछ बातें जब मैं आप लोगों का देखती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा करके लाइव स्ट्रीम्स तो नहीं, फर्स्ट टाइम है जो मैंने ज्वाइन किया आपका लाइव स्ट्रीम। न्यूज चैनल से, आपके यूट्यूब से मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ कुछ बातें हैं जो मैं मान सकती हूँ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। बट सर बिकॉज मैं आप लोगों को एक अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों में गट्स बहुत है लोगों के अगेंस्ट जाने का। बट सर बिकॉज हम कुछ लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो जानकर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एंड अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने इस्लाम छोड़ा है एंड ऑल, बट बिकॉज आई ऑल इससे ज्यादा कुछ ना बोले। देखिए यहाँ पे अब गेम खत्म हो गई ना बहन। नाउ मेरा आपसे कोई नहीं सर, देखिए मेरा कुछ ऐसा नहीं है। क्या आप कह रही हैं कि जानकर भी आप नहीं छोड़ सकती बिकॉज आप मिडिल क्लास? No, let me complete. There are some arguments from the Quranic verses which I am not much capable to express. That कि मुझे ये चीज तर्जुमे के साथ, because I don't know how to speak in Urdu, how to read Urdu. But there are times when I already how to read Urdu. No, I know how to read Arabic, but I don't know how to read Urdu. Okay, done. In terms of reading, because when I tell my dad, आपकी लैंग्वेज basically I speak in English or either Hindi at my home. Done. हिंदी में पढ़ लें कुरान, फिर आ जाए मेरे पास। So sir, it's like my father was like I am a Barelvi, honestly speaking I am a Barelvi, but sir जितना भी बार मैंने देखा, आप लोग जब भी एक डिबेट करते हो एक अहले हदीस मौलाना के साथ नहीं करते, आप बरेलवी मौलाना को ले आओ। ऑफ द हाई स्टैंडर्ड्स सर। देखिए सर कितने मौलाना है जो हमारे इंडिया में है। बहन पॉज देखो, बरेलवीइज्म हनफीइज्म से आया, करेक्ट? ओके डन। मैं जब हनफीइज्म को तबाह कर रहा हूं तो मुझे बरेलवीइज्म पे जाने की क्या जरूरत है? आप मुझे कह रही हैं बच्चे को मार, मैं कहता हूं प्यो को मारो, बच्चा खुद ही मर जाएगा। बरेलवीइज्म एक सब ब्रांच है हनफीइज्म की। जब मैं हनफीइज्म पे अटैक कर रहा हूं तो बरेलवीइज्म बाय डिफॉल्ट खत्म होता, नंबर 1। नंबर 2, आपका बरेलवीइज्म का बड़े से बड़ा स्कॉलर आ जाए मेरे पास, वो मैंने आज तक जो भी दिखाया है उसको बरेलवीइज्म के थ्रू गलत साबित नहीं कर सकता। मैं अप्रूव करता हूं आपको, बरेलवीइज्म के थ्रू गलत साबित नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा स्कॉलर बरेलवी जो भी दिखाया, फुल चैलेंज के साथ कहता हूं, वो गलत साबित नहीं कर सकता, करके दिखा ले आए। ओके, सो कोई बड़े मौलाना जिनका नाम चलता है ऑल ओवर इंडिया, अगर वो आपके लाइव स्ट्रीम में आए तो आप जैसा बोल रहे हो कि जैसा आप हम लोगों को रिवॉर्ड कर, अगर कोई बड़ा आए, ठीक है, मैं उनको 2 मिनट दूंगा और खुद 1 मिनट लूंगा, लेकिन शर्त क्या होगी मेरी? जो भी वो बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे, जो मैं बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, ठीक हो गया? रेफरेंस के साथ बोलेंगे, टॉपिक भी वो डिसाइड करें, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। इस्लाम को साबित करने का कोई भी टॉपिक वो डिसाइड करें, उन्हीं का टॉपिक होगा, उन्हें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें मुझे टाइम देने की जरूरत भी नहीं है कि जनाब एडम सीकर आप तैयार कर ले, मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करूंगा। नहीं, आ जाए, टॉपिक भी उनका, रेफरेंस भी उनके, ठीक है, और फिर आगे मुझे साबित कर देंगे जो मैंने दिखाया आज तक उसमें कोई गलती है। यस श्योर सर, श्योर। डन हो गया, ले आइए। यस थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अब मेरे से बात खत्म होगी। साहिल साहब जरा इनसे 2 अच्छी बातें कर लें, जरा मैं म्यूट कर रहा हूं जी। और क्या कहना चाहती है आयशा खान? अच्छा, कितने दिनों से चैनल देख रही है? सर देखिए, चैनल जो है मैं आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं देखती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट ये लास्ट रमजान से मैंने कभी कभी आपका चैनल देखा है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने क्यों इंडल्ज किया, क्योंकि आप ही की कम्युनिटी से एक है एक्स मुस्लिम समीर, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे थे। सर दैट आई फील वेरी बैड, व्हाट ही हैज डन, आई फील वेरी बैड सर। यस मैंने, क्योंकि अब तक वो स्ट्रीम नहीं देखा है, मैंने वो स्ट्रीम नहीं देखा है। मैंने अभी, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा ट्विटर पे आप स्टार्ट किए हो, बिकॉज आप मुंबई से बिलोंग करते हो, मैं खुद मुंबई से बिलोंग करती हूँ।
तो मुझे ऐसा था कि अगर आप जो भी है सर, बिकॉज आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड, दैट वॉज नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है वो चीज सही थी या गलत? एक रीसेंट मुझे बस हाँ या नहीं में आप जवाब दीजिए सर। मैंने इस पे विस्तार से अपनी बात रखी हुई है, मैंने उस पे स्ट्रीम की। नहीं विस्तार नहीं सर, आप खाली इतना बोलिए वो चीज सही थी या गलत थी, हाँ या नहीं। कुरान इस्लाम की रोशनी में वो कोई गलत काम नहीं है कुरान को जलाना, क्योंकि आपके खलीफा भी कुरान को जला चुके हैं। आपके मुसलमान भी जब कुरान जो है वो पुरानी हो जाती है, कौन सा खलीफा आपने उसमें बताया? हजरत उस्मान। बल्कि आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगी वीडियो सेक्शन में, तो मैंने तकरीबन 3-4 मौलानाओं से बात भी की है और उनसे पूछा कि मुझे दलील दे दे कि कुरान को जलाना क्या ये ब्लास्फेमी है। किसी के पास कोई दलील नहीं थी। ठीक है, हाँ आपकी ये बात मैं समझ सकता हूँ कि इंडिविजुअली एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन कि भाई हम किसी मजहब से जुड़े हुए हैं, उसकी कोई पवित्र किताब है, उसको कोई जला रहा है तो आपको उससे तकलीफ होगी। देन यस, आई अग्री विद दैट। आई डोंट सपोर्ट बर्निंग ऑफ रिलीजियस बुक्स, मतलब जो लोगों के लिए रिलीजियस है, बट इस्लामिक नुक्ते नजर से वो उसने ब्लास्फेमी नहीं की है। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंड है। ओके, मैं यहाँ पे 2 शब्द बोल लूं साहिल भाई, अगर इजाजत जी जी एडम साहब जॉइन, हाँ बोलिए अपनी बात रखिए। अच्छा मेरी बहन एक बात बताइए, समीर को चले मैं बुरा कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स से समीर बहुत बुरा इंसान उसने किया, बड़े रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए उसने, ठीक है। अच्छा आपने कभी पैक्ट ऑफ उमर पढ़ा? जी सर। आपने कभी पैक्ट ऑफ उमर पढ़ा? हजरत उमर का पैक्ट जो उन्होंने किया था इजिप्शियन लोगों के साथ, नहीं पढ़ा? ओके। आपके हजरत उमर ने इजिप्ट के ऊपर हमला किया था, ठीक है। उन्होंने एक पैक्ट ऑफ उमर लिखा था, ठीक है। पहले तो पैक्ट ऑफ उमर पढ़िएगा आप, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 28 की तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि हजरत उमर ने इजिप्ट के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे उनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जब जलाया था, जिसके अंदर तौरात, जबूर और इंजील के ज़कीफे पड़े हुए थे, एंड तौरात, जबूर और इंजील के जो स्कॉलर की तफसीर पड़ी हुई थी, यूनिवर्सिटी को जलाया था। तो कितने महीने क्या जलाया था, कितने महीने वहां के जो हमाम खाने थे, यानी कि जो नहाने वाली जगह थी, उस जमाने में नहाने वाली जगह घरों में नहीं होती थी, हमाम खाने, उस हमाम खानों में कितने महीने उनकी लकड़ियां, क्योंकि उस जमाने में बुक्स नहीं होती थी, स्टिक होती थी लकड़ी की, और उसके ऊपर स्क्रोल पेपर लपेटा आता, स्क्रोल कराते थे, वो कितने महीने तक वो जलती रही थी? 6 महीने तक। स्कॉलर्स लिखते हैं आपके 6 महीने तक हमाम खानों में लकड़ियां नहीं जली थी, बल्कि लाइब्रेरी जो किताब, जो लाइब्रेरी थी उस जमाने की सबसे बड़ी, उसकी। अब मुझे बताइए, मैं कहता हूं जी समीर बहुत बुरा इंसान है, बहुत जलील इंसान है, बहुत कमीना इंसान है, मैं आपके साथ चलता हूं। क्या आप मेरे साथ हजरत उस्मान को भी जलील कमीना इंसान कहेंगी? बिकॉज उसने क्रिश्चियंस और जूस के ज़कीफों को बिल्कुल इसी तरीके से जलाया था। क्या आप मेरे साथ इस चीज को एग्री करेंगी? सर किसी के भी साथ गलत हो, मैं वो चीज पे एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन ये वापस मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो चीज मैं गलत नहीं करूँगी। सिंपल सिंपल सिंपल, हजरत उस्मान को भी वही कहेंगी जो आप समीर को कहेंगी, क्योंकि उन्होंने ये किया इजिप्ट में। ये आपकी हिस्टोरिकल, आप उनका ओहदा, सो आप कह रही हैं ब्लास्फेमी जो है वो ओहदे की बेस पे है। सो ओहदे की बेस पे अगर मैं मुल्क का सदर हूं तो मैं कुरान जला सकता हूं, लेकिन अगर मैं मुल्क का सदर नहीं हूं तो कुरान नहीं जला सकता। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं सर, नहीं, जो गलत है वो गलत है। तो फिर हजरत उस्मान को गलत कहे ना कि उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों की किताबों को जलाया, ब्लास्फेमी की। उन्होंने लिखा था, उनके लफ्ज ये हैं कि अगर ये किताबें झूठी हैं तो इनकी हमें जरूरत नहीं, जला दो। अगर ये किताबें सच्ची हैं तो भाई इससे सच्ची किताब कुरान हमारे पास मौजूद है, फिर भी जरूरत नहीं है, जला दो। ये उनके अल्फाज है, हिस्टोरिकल लफ्ज है। यानी ये तो हिपोक्रेसी है ना, तुम्हारी बेहुरमती की तो बेहुरमती, हमारी बेहुरमती हुई तो बेहुरमती नहीं है। ये तो गलत बात है ना बहन, ऐसे तो नहीं ना होता। ये तो फिर मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये तो गलत बात है ना बहन। देखिए अपनी, देखे ना, देखिए मैं कहता हूं पहले इंसान को ना अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब इंसान अपने गिरबान में झांके ना, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाए ना, ऐसे तो ना करें। तो जो भी किसी के साथ गलत करेगा वो गलत है। तो हजरत उस्मान को जो जिसके साथ गलत करेगा वो गलत है। बहन हजरत उस्मान को गलत कर लेना। हाँ, आपने स्पेसिफिक नाम लिया था ना समीर का, तो उसी तरीके से स्पेसिफिक नाम हजरत उमर का ले ले और बोल दे गलत है। सर पहली बात तो आप ही नाम गलत ले रहे हो अभी। उमर नहीं, उमर पैक्ट ऑफ उमर ही था, मैंने गलत लिया था, साहिल ने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया मुझे। उमर ने ही हमला किया था, उमर को बोल देना
कि अच्छा, उमर गलत इतनी है। देर से मतलब आप किसी और के बारे में बोल के किसी और का अरे बोल रहे थे। यार उस्मान जो था, उमर मैंने का फैक्ट ऑफ उमर बोला ना, फैक्ट ऑफ उमर बोला, उस्मान ने कुरान जलाए थे मदीना में, ठीक है, कुरान जलाए थे, ठीक है, उस्मान ने कुरान जलाए थे और उस्मान ने कुरान निकाला था, वो एक सेपरेट चीज है। मैं कुरान जलाने पे उस्मान को कुछ नहीं कह रहा, उसको साइड पे रख दिया है। मैं फैक्ट ऑफ उमर की बात कर, जब उमर ने इजिप्ट पे हमला किया था और वहां की लाइब्रेरीज और जगीफे तौरात, जबूर और इंजील के जलाए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। उसको तो कह देना उसने गलत किया। उस्मान ने तो जी कुरान नहीं जलाया, सर, मुझे मैं यहाँ परवाह पे नहीं कोई है। कमेंट नहीं करूँ। यानी कि आप उस्मान को कुरान जलाने पे भी कुछ नहीं कहेंगी, कितनी ये तो उमर को चालाकी है तौरात ना। जबूर और इंजील पे जलाने पे भी कुछ नहीं करेंगी, लेकिन समीर को आप कहेंगे उसने गलत किया। क्यों? क्योंकि उसने आपका कुरान जलाया। दूसरों की तौरात जबूर इंजील जलाई, आपको उस पर मसला नहीं है। सर वो वक्त दूसरे देखने की के लिए मैं नहीं फीलिंग थी, नहीं लेकिन है ना अभी तो इनके मैं पैसे। देखने के लिए हूँ ना। नहीं ना सर, वो वक्त तो देखने के लिए मैं नहीं थी ना। लेकिन मैं नहीं, तो जो हुआ है वो मैं गलत है, जो किया गया नहीं है वो देखे। गलत है, तो बट कहे ना अभी ये उमर ने चीज गलत जो मेरे तो आप आपके नहीं थी। सामने आ रही है। बहन बहन फिर कुरान भी मुझे तो कहे ना, कुरान लिखने के टाइम पे भी आप नहीं थी। आप फिर ऐसा कहे कि अगर उमर ने गलत आर्गुमेंट किया, लेंगे। सिर्फ सिंपल वन सिंगल सेंटेंस कह दें कि उमर ने गलत किया, बस। ये गलत किया। उमर ने गलत किया, हजरत उमर ने गलत किया, बोले ना। हिपोक्रेट नहीं बने, मुनाफिक नहीं बने, बोले हजरत उमर ने गलत किया। मैं- खत्म, टाटा, फिनिश्ड, बाय बाय, थैंक यू इधर साहिल भाई, पे प्लीज सर मेरे कंटिन्यू। कमेंट सब खत्म। खत्म हो गया ना, चले ठीक हो गया, साहिल भाई लेकिन ये कंटिन्यू इससे करें। आपकी हिपोक्रेसी सामने आ गई ना। चलिए ये तो हो गया, आप लोग हिपोक्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने उसका सबूत भी दे दिया। ये बताइए कि आप चैनल में जो वीडियोस देखती हैं, तो उससे आपको क्या समझ में आया इस्लाम के बारे में? सर देखिए, कुछ कुछ चीजें जो मैंने आपका देखा कि आप बोलते हो गलत है, वो मैं भी एग्री करती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी एग्री करती हूँ, हाँ, बट कुछ तो फिर कुछ चीजें इस्लाम में मुझे क्यों भी है? लगता है। हाँ फिर नहीं इस्लाम सर, में बिकॉज क्यों है? अगर मैं कुछ कुछ बातों पे एग्री करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी सभी बातों से एग्री करती हूँ। हाँ, तो देखिए, जो कुछ कुछ बातें जो एग्री करती है वो कौन कौन सी वाली है? जैसे कि आपने मुझे बताया कि इस्लाम का ये, मैंने कुछ वीडियोस भी, इसमें ये कहना है कि हाँ, इस्लाम में ये कहना है कि उनके रिलीजन की सब रिस्पेक्ट करे, बट सामने वाले को हम विश भी जो करते हैं वो चीजें ठीक नहीं होती है। तो मुझे भी लगता है, बिकॉज मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड जो है नॉन मुस्लिम है, तो वो सब चीजें मुझे भी सर लगती है कि नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा? बिकॉज अगर मैं इंडिया में रहती तो मुझे भी एक टाइप का पसंद है कि सेक्युलरिज्म उसके अच्छी अलावा? चीज है। उसके और अलावा? दूसरी चीज हो गई जो आपने बताया था, जो डिफरेंट सेक्स आते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। अभी आपने बोला कि एक मैंने आपका वीडियो देखा था इंटरव्यू, उसमें जो बुर्का एंड ऑल का है, इस्लाम में है पर्दा करना, बट अगर इस्लाम में लेकिन ये भी चीज है, किसी के भी साथ हम कोई जोर जबरदस्ती कोई भी चीज के लिए नहीं कर सकते। नहीं, बट कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां ऐसी है जिनको जिनको बुर्का लेना पसंद नहीं है, बट फोर्सफुली लेना पड़ता है। बिकॉज नहीं, वो तो मेरा ऐसा इस्लाम मानना है कि करता है ना। हाँ जी इस्लाम ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है बुर्का पहनने का। बुर्का वर्ड तो समझिए बाद में आया है। सर। ये जो अपने सर आप वही को चीज cover कह रही करना हूँ, है, नहीं, वही चीज मैं आप कह सच रही कह रही हूँ हैं। कि हाँ, देखिए सर, हर एक को अपनी ये बातें एक्सप्रेस करने का एक राइट होता है। हाँ, लेकिन इस्लाम आपको ये ये ऑप्शन चीज, नहीं दे रहा ना कि आप खुले हाँ, घूम तो सकती हो। यही चीज मुझे है कि अगर जिसको मैं, क्योंकि मैं हिजाबी हूँ, मैं बुर्का लेती हूँ, बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ साथ वाले ऐसे जिनको नहीं पसंद आता। दे ड्रेस मॉडेस्टली बट दे डोंट वांट द हिजाब, बट इट्स फोर्स ऑन देम फ्रॉम द फैमिली। सो ये चीज मुझे भी ठीक नहीं लगती। अगर वो लोगों को नहीं पसंद है तो क्यों लेना है? क्योंकि इस्लाम फोर्स कर रहा है वो चीज को। वही चीज मुझे नहीं पसंद आती है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा ये है सर कि हाथ मिलाना, इससे ये निकाह टूट जाना, ये सब कुछ बातें हैं, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता वो सब चीजों का। इस्लाम में कुछ कुछ चीजें ऐसी की बोली गई है हराम है, हराम मतलब हराम, बट लोग वही चीज बड़े कॉन्टेक्स्ट पे जाओ तो डायरेक्टली, हाँ, जैसे से फॉर एग्जांपल अ सुन्नी कांट मैरी अ शिया। आलिम लोगों अरे का ये ऐसा सब कहना छोटी है। बात है यार। नो आपने नो 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 सर, नो नो नो, एक व्हाट आई एम मिनट, सेइंग आयशा जी इज, एक मिनट, आयशा जी एक मिनट, पेडोफिलिया के ऊपर हमारी वीडियोस देखी है आपने? हाँ देखिए, ओके, उस पे क्या कहना है आपका? हाँ सर, गलत है ना? हाँ स्लेवरी पे वीडियो देखी है? नहीं, ओके, स्लेवरी पे भी देख लेना वीडियो। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर
रूह अफ़ज़ा के गिलास में आपको 2 कतरा पेशाब का डाल के दिया जाए तो आप पिएंगी? अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं पिएंगी ना। तो जब इस्लाम में गंदगियां है और आप मान चुकी है, तो आप इसमें रहना क्यों चाहती है? जिस तरीके से आप वो रूह अफ़ज़ा नहीं पिएंगी, आप ये इस्लाम को क्यों पीना चाहती है? गेट आउट ऑफ इट। निकलती है आप फिर? हाँ जी नहीं समझ अरे ये क्या नहीं। तो निकलती है फिर नहीं निकलती है? समझ गई है तो थैंक यू सर। अरे ये क्या? थैंक यू। चलिए, आपको नहीं कन्वर्सेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको यहाँ नहीं कहना है, कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।